चर्चा करते हैं वर्ष 2024 का सफर कैसा रहा। जाते जाते एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं, देखते हैं जैसे ही 2024 वर्ष प्रारंभ हुआ, जनवरी महीना आया और आते के साथ ही हम सबको प्रभु श्री राम जी का उपहार के रूप में अयोध्या में राम मंदिर मिली और राम मंदिर में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना हुई और पूरा देश से लेकर विदेश तक सब राममय हो गए। राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम होने लगा। इसके साथ साथ ही जैसे राममय देश होता रहा, 2-3-4 महीने तक तो ये राममय की लहर चलती रही। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण किया और भारत के प्रधानमंत्री बने। और भारत के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही मोदी जी के साथ साथ देश की भी भारत की भी ख्याति देश से विदेश तक प्रसिद्धि, भारत को एक नया शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में और प्रसिद्धि हासिल हुई। इतना ही नहीं, थोड़ा समय और भी था कि अनंत अंबानी की शादी, अंबानी फैमिली पूरे विश्व में फेमस हो गई और देश विदेश से कोने कोने से लोग अनंत अंबानी की शादी अटेंड करने आने लगे। और फिर क्या बच्चे क्या बूढ़े, सबकी जबान पे अनंत अंबानी की शादी की चर्चाएं थी। इस वर्ष इतना ही नहीं, हम लोगों ने बहुत सारे खेल जगत की बातें करें तो खेल जगत में भी भारत ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। क्रिकेट में वर्ल्ड कप 2024 में जीता, हॉकी में भी हम लोग एशिया चैंपियन रहे, चेस में भी हम लोग चैंपियन बने और जाने कितने सारे मेडल देश ने जीता। ये तो रहा हमने क्या क्या 2024 में उपलब्धियां प्राप्त की। समय के साथ साथ बहुत सारी अचीवमेंट 2024 में रही, बहुत कुछ पाया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अनमोल चीजें हमने गंवाई भी हैं। कहते हैं ना कि जो पाया उसमें खो न जाओ, जो खोया उसका ध्यान रहे। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, उसी की आखिरी लाइन है कि जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान रहे। तो क्या क्या खोया है हमने 2024 में, उसकी ओर मैं आप सबका ध्यान ले चलना चाहती हूँ। पहले तो कुछ बड़े विवाद जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने तूल पकड़ा, उसमें जो बंगाल में डॉक्टर मौमिता के साथ जो हुआ, तनाक उनके साथ जो हादसा हुआ, जिससे पूरे देश में डॉक्टरों के बीच में और सबके बीच में रोष रहा। बंगाल में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है या जो चलता रहा, ये भी एक बहुत दुख भरी या दर्द भरी कहानी है, सबको अंदर तक झकझोरने वाली बात है। नहीं सोचा था किसी ने कि बंगाल में हिंदुओं के साथ ऐसा होगा। इसके साथ साथ कुछ अनमोल रत्नों को हमने गंवाया है, बहुत सारी चीज़ों को हमने खोया है। तिरुपति में एक विवाद हुआ, तिरुपति में लड्डू वाला विवाद भी, मंदिर में प्रसाद में जो घी प्रयुक्त होता था पशु चर्बी युक्त, ये 2-3 ऐसे विवाद रहे जो कि बहुत ज्यादा तूल पकड़ा 2024 में। इतना ही नहीं, 2024 में जितने बड़े हस्तियों को देश ने खोया है ना, शायद किसी वर्ष में इतना खोया होगा। सबसे उद्योग जगत में बात करें तो हम लोगों ने रतन टाटा जैसे अनमोल रत्न को खोया, अनमोल धरोहर को खोया। शायद ही अब फिर से कोई भारत के इतिहास में या कोई रतन टाटा जैसा कोई उद्योगपति फिर से आएगा। या पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन उन्होंने पैसे कमाने के साथ साथ जितना उन्होंने चैरिटी किया था और लोगों के दिलों में अपनी जो एक जगह बनाई थी, वो कहे कि शायद सदियों में एक आध युग पुरुष वैसे आते हैं। हमने रतन टाटा को खोया। राजनीति के क्षेत्र में अगर आए तो राजनीति के क्षेत्र में भी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी जो वर्ष के जाते जाते हम सबके बीच से चले गए। मनोहर जोशी जी जो महाराष्ट्र के भूतपूर्व सीएम थे, इनको राजनीति के क्षेत्र में खोया। ऐसे तो बहुत लोग कुछ हमने खोया है, लेकिन मैं कुछ दिग्गजों की बात कर रही हूँ। और सबसे ज्यादा जहाँ क्षति हुई वो था संगीत जगत। संगीत जगत में तो इस वर्ष इतनी क्षति हुई कि कहिए मत। भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करें तो सबसे अगर हम लोग कहें तो संगीत जगत में स्वर कोकिला कही जाने वाली भोजपुरी संगीत की शारदा सिन्हा जी को छठ के समय हम लोगों ने खो दिया। वहीं पंकज उधास, गजल सम्राट पंकज उधास कहे जाने वाले पंकज उधास हम सबके बीच में नहीं रहे। तबला सम्राट उस्ताद जाकिर हुसैन भी हम सबके बीच से चले गए। और एक और संगीत जगत में उस्ताद
राशिद खान और जाने कितने दिग्गज हस्तियां हम सबके बीच से देखते देखते इस 2024 में चले गए। न जाने आसमान से, संगीत जगत के आसमान से कितने अनमोल सितारे टूट गए। ये ऐसे सितारे हैं कि जो चले तो गए, लेकिन इनकी याद भारतीय संगीत जगत ही नहीं बल्कि विश्व संगीत जगत में इनकी याद सदैव बनी रहेगी। क्या कहें, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। ये 2024 कुछ ऐसा ही था, बहुत कुछ खट्टा कुछ मीठा। जहाँ सबसे जो वर्ष की शुरुआत में राम मंदिर से जहाँ शुरुआत हुई और वर्ष की जाते जाते हमारे सबसे अंत में मनमोहन सिंह जी चले गए और अनेक संगीत जगत के दिग्गज हस्तियां चले गए, रतन टाटा चले गए। इन सब का कहे तो 2024 मिला जुला रहा, लेकिन जितना हमने पाया उससे कहीं ज़्यादा 2024 में हमने खोया भी है। कहें कि हमने 2024 में क्या क्या खोया। संत शिरोमणि सियाराम बाबा जैसे महान संत को भी हम लोगों ने इसी 2024 में खोया है। बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, लेकिन पूरा जब फ्लैशबैक में जाते हैं तो जो कुछ भी हमने 2024 में खोया है, कहीं ना कहीं हमारे दिलों में वो टीस पैदा करती है। प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि आने वाला वर्ष हम सब के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए, हम सब के लिए नया वर्ष, आने वाला नया वर्ष सबके जीवन में प्रसन्नता, आनंद और उपलब्धियां लेकर आए। सबका नव वर्ष मंगलमय हो।